हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ रेट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 10%। 10% का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का आप जान लीजिए डायरेक्टली कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और डायरेक्टली अगर आपको याद है तो आपका प्रश्न कुछ सेकंडों में हो जाएगा। तो कैसे करना है डायरेक्टली देखिए। कल कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए रेट क्या है 10%। तो 2 साल के लिए आप क्या करेंगे, 10% पहली साल का, 10% दूसरी साल का और 10 पर 10 मिलेगा। यही तो होता है ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलती है। फाइनली आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2 साल का। देखिए कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फाइनली 10 और 10 20 और यहाँ से 1 एकम 1, 20 और 1 21% आएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर पर है कितना, तो आप कहेंगे 21% है। चलिए, मैंने कहा 3 वर्ष का कितना होगा, तो आपने मुझसे कहा कि सर जी हमें 2 साल का तो पता हो गया 21% है, 3 साल का कैसे पता करेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ। 10% को 3 बार लिख लिया और इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या है शॉर्ट ट्रिक, देखिए आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो को देखा होगा और ये शॉर्ट ट्रिक आपको शायद ही मिले। क्लियर, देखिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेना है। क्लियर, जोड़ लिया, कितना आएगा 30, कंफर्म। उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है और 4 खाने खींचने हैं। कहने का मतलब 4 लाइन खींचनी है और प्रतिशत लगा देना है। करना कैसे है देख लीजिए। पहले इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। गुणा कीजिए 10 10 10 1000, पीछे से बढ़ना चालू करते हैं। 1000 को भर दिया। पहला स्टेप यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा स्टेप कहता क्या है कि पहले का दूसरे से गुणा करेंगे, दूसरे का तीसरे से, यानी कि पहले का दूसरे से मिलेगा 100, दूसरे का तीसरे से मिलेगा 100 और तीसरे का पहले से करेंगे तो मिलेगा 100, यानी कि ए का बी से, ए बी, बी सी और सी ए, कुल मिला के 100 100 100 आ जाएगा 300। और 300 को भरना है 2 लाइन छोड़कर, 2 लाइन छोड़कर। कितना भरना है 300, 0 0 और 3। आपको पता होगा दशमलव के बाद अगर लास्ट में 0 है तो वह नहीं पढ़ते। फाइनली इसका आंसर आएगा 1, 1 में 0 जोड़ो 1, या 0 में 3 जोड़ो 3 और ये 3। आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 33.1% होता है। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ 4 वर्ष का। 4 वर्ष का कैसे करना है, उसको करने के लिए आपको मैं बता दूँ। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 3 वर्ष का तो मुझे पता है 33.1, क्या इसी में ही 10% और एडिशनल जोड़ लूँ। कहने का मतलब ये है, मैंने क्या किया, 3 साल का निकाल लिया, चौथी साल का 10% दर, क्योंकि चौथी साल पर भी तो 10% की दर है। इन दोनों में सक्सेसिव लगा दूं जो 2 वर्ष में लग रहा था। क्लियर, कोई डाउट ही नहीं होगा तो लगा देता हूं। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। कहने का मतलब ये है 3 वर्ष का तो आंसर आ चुका है ना हमारा 33.1। अब हम 4 वर्ष में जा रहे हैं। तो 4 वर्ष के लिए मैंने क्या कहा है आपसे कि ये तो 3 वर्ष का हो गया, ये अगली 1 वर्ष यानी चौथी वर्ष का, ये हो जाएगा 4 वर्ष का। कैसे निकालना है, पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 33.1 का गुणा करेंगे 10 से, ये वाला पैटर्न, बट्टे में आ जाएगा 100 और यहाँ परसेंट। अच्छे से देखिएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो पॉइंट है, ये दशमलव है, इधर खिसक जाएगा इस 0 से। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3.31%। फाइनली आप जोड़िए, 33 में 10 जोड़ेंगे 43 आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा 33 में 10 जोड़ा, आपने कहा 43.1% आया और इसमें आपने 3.31% जोड़ा। तो फाइनली आपका 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। देखिए करिए, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक बना लीजिए, जोड़ने में आसानी पड़ेगी। तो 1 0 1 या 3 और 1 देखिए 4 और यहाँ आ जाएगा 46.41%। तो आपको याद होना चाहिए, देख लेते हैं कि अब स्क्रीन पर, बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी, तो आपको याद हो गया यहाँ पर कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली होता कितना है। तो आपने कहा 21%,
3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली होता कितना है 33.1% और 4 वर्ष का होता है 46.41%। अब आपको याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं प्रश्नों पर कि प्रश्न हमसे क्या कहने की कोशिश करते हैं। आपको सब कुछ याद है। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यहाँ पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखना ये 12 महीने की है क्योंकि वार्षिक है। तो 12 महीने में जो दर है वह 20% है। अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। 12 महीने में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए समय कितना है, समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष को आप कह सकते हैं 24 महीने। कितने महीने, 24 महीने। आगे बोला गया है यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो, अर्धवार्षिक दे हो यानी कि छमाही दे हो। छमाही का मतलब होता है कि 6 महीने पर दे है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 12 महीने पर जब दे थी तो 20% थी, 6 महीने पर दे होगी तो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आप मुझे बताइए 12 महीने पर 20% तो 6 महीने पर कितनी होगी, आपने कहा 10%। कोई दिक्कत नहीं, आधी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा यहाँ पर नई दर बनेगी छमाही के अकॉर्डिंग कितनी, 10%। अब ये 10% देखते हैं कि इसकी साइकिल कितनी बनती है, साइकिल कितनी बनती है, कैसे साइकिल निकालते हैं। आप मुझे बताइए आपके पास टोटल यानी कि कुल समय कितना है, 24 महीने। 24 महीने में 6 महीने की कितनी साइकिल बन सकती है, तो 6 महीने, अगला 6 महीने कितने, 12 महीने, अगला 6 महीने 18 महीने, अगले 6 महीने 24, 4 साइकिल बनेंगी। अगर आपको ऐसा करना नहीं आता तो टोटल समय में आप छमाही का भाग दे दीजिए, तो साइकिल निकल के आएंगी 4 साइकिल, यानी कि आपका 10% की कितनी साइकिल बनेंगी, 4। और एक तरीके से ये 4 साइकिल का आप निकालना सीख चुके हो ना। अभी कितना आया था इसका चक्रवृद्धि ब्याज, आपका आया था 46.41% डायरेक्टली 4 वर्ष का, 4 साइकिल का। आप 4 वर्ष कह दीजिए या 4 साइकिल कह दीजिए, डायरेक्टली आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया था 4 साइकिल का या 4 वर्ष का 46.41। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ 4 वर्ष नहीं है, 4 साइकिल है। ओके, क्योंकि यहाँ पर दर पे लगी हुई है, वहाँ 10% की दर पर 4 बार साइकिल लगी हुई थी, इसलिए आपने कहा था 46.41। मुझे एक बात बताइए, वो हमसे कहता है कि अगर छमाही पर जो इसने पैसा उठाया है, 2 वर्ष पे अगर पैसा उठाएगा उससे ही कितना दिखे, 482। अगर 2 वर्ष पे उठाता है तो 2 वर्ष के लिए तो सीधा सिद्धांत लगता है। कैसे, 2 वर्ष में आपको पता है 1 वर्ष में कितना है, 20%, अगले वर्ष भी कितना होगा, 20%, और 2 वर्ष के लिए आपको पता होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ते हैं और फिर अगला पैटर्न क्या है, 20 का गुणा 20 में करते हैं और यहाँ भट्टे में 100 लगाते हैं %। और आपको पता होना चाहिए 20 और 20 40%, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं और 2 2 4% जोड़ लेते हैं तो कुल मिला के आता है कितना, 44%। और ये हमसे कहता है कि यहाँ पर जो 4 साइकिल में मिला पैसा जो कि छमाही पर दे है, वह 2 वर्ष में जो कि 2 साइकिल बना रही है उससे कितना अधिक है, उससे कितना अधिक है। तो आपने कहा घटा लेना, कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं घटा के, चलो 2.41%। और इसी का मान किसके बराबर है, 482 के। तो 2.41% का मान 482 के बराबर है। यहाँ पॉइंट काटेंगे, अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पॉइंट काटेंगे, 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे, कन्फर्म। और यहाँ % काटेंगे, 2 जीरो और चिपका देंगे। फाइनली 241 दूना होता है 482, दूना। तो फाइनली हमारा जो मूलधन है वह कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। क्या स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में
2,420 रुपये और 3 वर्षों में 2,662 रुपये हो जाती है। पहली बात तो सुनिए, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो लिखा गया है 2 वर्षों में हो जाती है 2,420 रुपये, और जबकि 3 वर्षों में हो जाती है 2,662 रुपये। कन्फर्म आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होती है जो ब्याज के ऊपर ब्याज दे होती है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब सुनिए गौर से, इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, पिछला वर्ष मूलधन होता है और उससे अगला वर्ष मिश्रधन होता है। अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान रखना कि मैं आपसे कहता हूं 2 वर्ष के बाद जो भी पैसा होगा, 3 वर्ष के बाद जो भी पैसा होगा, तो 2 वर्ष के बाद जो पैसा होगा वो मूलधन होगा और 3 वर्ष बाद जो पैसा होगा वह मिश्रधन होगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि 20 साल बाद और 21 साल बाद, तो 20 साल बाद पीछे वाला पैसा है और 21 साल के लिए पीछे वाला पैसा मूलधन होगा और आगे वाला पैसा जो कि 21 साल में दिया गया है वह मिश्रधन होगा, क्योंकि कितने साल का फर्क है, 1 साल का। ठीक है, तो हमेशा अगर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में 1 साल का फर्क है मिश्रधन में, 1 साल का फर्क है मिश्रधन में, तो आगे वाला मूलधन काउंट होता है और उससे आगे वाला, सॉरी गलत बोल दिया, पीछे वाला मूलधन काउंट होता है और आगे वाला मिश्रधन काउंट होता है। तो डायरेक्टली आप कर लेंगे कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप मुझसे कहेंगे घटा देंगे, फाइनली आप मुझसे कहेंगे कितना, 242। किस पर, देखिए ये मूलधन का काम करेगा, ये 2420 रुपये इंटू 100, आप प्रतिशत निकाल लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 242 से 242 एक बार, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो रेट कितनी आ गई, 10%। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जाता है, तो राशि और वार्षिक ब्याज की दर तो निकाल ली 10%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालनी है राशि, और राशि जो निकाल ली है आपको वो निकालना है मूलधन। कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए, ये जो मिश्रधन हुआ है कितने वर्षों में हुआ है, 2 वर्षों में, तो यहाँ पर जो रेट होगी वो कितने टाइम्स लगेगी, 2 बार, रेट कितनी है, 10%। तो ये मैं कह सकता हूँ पहले मूलधन पहले साल के लिए 10 रहा होगा, इस पर आपने 1 की ब्याज उठाकर 11 मिश्रधन सेट किया होगा पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी ऐसा रहा होगा 10 से 11। कहने का मतलब आपका मूलधन 100 से 2 साल में मिश्रधन हो गया होगा 121, और 2 साल का मिश्रधन का ही मान किसके बराबर है, देखिए 2420। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। 121 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 20 बार, तो 20 पुटिंग वैल्यू आ गई, इसमें रख देना और आंसर आ जाएगा 2000, यानी कि मूलधन तो 2000 है और दर 10% है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करते हैं 8 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मिस्टर अर्थी एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करते हैं, वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेंगे यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करते हैं। इसमें एक पॉइंट नहीं दिया, जबकि ब्याज तिमाही दिया, ये कट गया है, तो तिमाही ही दे है तभी निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो आप मुझे सुनिए कि सबसे पहले योजना में निवेश कितना है, मूलधन कितना है, 16,000 रुपये, मूलधन है 16,000 रुपये। चलिए फिर आगे क्या है, वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेंगे, इसका मतलब मिश्रधन ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह इसे 9 महीने के लिए, टोटल समय कितना है, कुल समय है 9 महीने, 9 महीने के लिए प्रति वर्ष, यानी कि आपको पता होना चाहिए प्रति वर्ष यानी कि 12 महीने पर दर कितनी है, प्रति वर्ष मतलब 12 महीने पर दर है 20%, जबकि जो दर है प्रति वर्ष कितनी दे है, 20%, यानी कि 12 महीने पर। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए आप लोग अच्छे से, यहाँ पर एक पॉइंट नहीं दिया है तिमाही, आप लिख लेना तिमाही दे है,
क्या दे है? तिमाही। तो पहली बात बताइए, तिमाही के अकॉर्डिंग दर क्या निकलेगी? दर निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, 12 महीने की 20%, तिमाही का मतलब होता है 3-3 महीने पर। तो आप मुझे बताइए 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3-3 महीने के कितने टुकड़े हुए? आपने कहा 4। तो आप क्या कर लेंगे, इस डेट को 4 से भाग दे देंगे। एक तो करने का तरीका ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। या आप ये भी कर सकते हैं, 12 महीने इसको 3 महीने पढ़ते हैं, तो 12 से 3 डाटा हो रहा है, तो आपने यहाँ पर देखा 3 महीने से 12 महीने में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा 1/4। क्या करना पड़ेगा? 1/4। इसका भी 1/4 कर दीजिए और रेट आ जाएगी कितना? 5%। या आप रट लेते हैं, तिमाही में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं दर निकालने के लिए। आप रट लेते हैं तो आप रट लीजिए, ठीक है। चलिए, दर तो आ गई। साइकिल कितनी बनेगी? 3-3 महीने की। टोटल महीना कितना है यहाँ पर? 9। तो 3-3 महीने की साइकिल कितनी बनेगी? 3। यानी कि 5%, 5% और 5% की साइकिल बनेगी 3। और इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है, डायरेक्टली करने का क्या है? 5-5-5 15%। यहाँ पर 4 लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले इन तीनों का गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, पीछे से भरेंगे। अगली बार पहले का दूसरे से गुणा 25, दूसरे का तीसरे से 25 और तीसरे का पहले से 25, 25 25 25 75। 2 लाइन छोड़कर 75 भर लेंगे। फाइनली आपको ये मिल जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या मिल जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि कितनी आएगी? 5, 2, 6, 7.15। ये आ जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज तो आ गई इस दर पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा जो रेट है वो इजी है या हार्ड है। हार्ड है तब इसे यूज करना, इजी है तो 5% में रेशियो भी लगा सकते हैं। रेशियो कैसे लगाना है देखिए अच्छे से। 5% का मतलब होता है, अच्छे सुनिएगा, 1/20। कहने का मतलब यहाँ लिखना आप मूलधन और यहाँ लिखना मिश्र धन। और जब आपसे मिश्र धन पूछा गया है तो यही टेक्निक लगाना, क्योंकि मिश्र धन ही पूछा गया है। यानी कि पहली साल आपका मूलधन अगर 20 यूनिट है, उस पर 1 ब्याज प्राप्त करके 21 मिश्र धन होगा। दूसरे साल भी सेम है 5%, 20 से 21। तीसरे साल भी 20 से 21। फाइनली अच्छे सुनिए, मूलधन फाइनली कितना है? 8000। गुणा कर लेंगे सक्सेसिव में, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है इसलिए गुणा कर लेते हैं। और मिश्र धन कितना हो जाएगा? 9261। मूलधन का मान 8000 नहीं, कितने के बराबर है? 16000। 8000 की वैल्यू 16000 के बराबर है। कितनी बार? 8000। देखिए 8 दूनी 16, 2 बार पढ़ा आता है। क्वेश्चन की आत्मा पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई है? किसको जिंदा करना है, किसको रियल करना है? आपने कहा मिश्र धन। इसमें रख दीजिए 2 टाइम्स और फाइनली आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा जो 18522 कहलाएगा। यानी कि इसका आंसर आ गया 18522, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप कहेंगे सर इससे क्यों नहीं करा? कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इतनी मिल गई, इसका मिश्रण कितना होगा? 100 जोड़ दीजिए, 115.7625। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज तो मिल चुकी थी, अब इसका मिश्र धन आ चुका है आपका। मिश्र धन 115.7625 किसका है? मिश्र धन 16000 का। अगर इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर इस कैलकुलेशन में ये आंसर बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कब कौन सी ट्रिक यूज करनी है। सब कुछ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ चल रहे हैं हम लोग। ठीक, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो मैं करा रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फंसेंगे नहीं आप कभी भी। प्रश्न संख्या 9 करते हैं। 9 कहता क्या है? कहता है एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली है। अगर 9% साधारण ब्याज पर लिए, साधारण ब्याज क्या होती है? प्रत्येक वर्ष समान रहती है। तो यहाँ कह रहा है इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। यानी कि उधार तो ली 9% पर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर साधारण ब्याज की दर से वह उधार लेता है 9%, तो आप मुझे बताइए पहले साल में वह उधार जो ली है उस पर कितनी ब्याज देगा? 9%। अगली साल भी 9%, अगली साल भी 9%। तो 3 साल में साधारण ब्याज कितनी लौटा लेगा? वह 27%। जबकि इस धन को वह क्या करता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है और दर होती है 10%। दर कितनी होती है? 10%।
10% और 10%। इसे 3 बार क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह आपने 3 वर्ष के लिए उधार दी है। फाइनली 3 वर्ष के बाद उसे 1952 रुपये का लाभ होता है। लाभ तभी तो होगा, आप मुझे बताइए, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है और आप उसे लौटाते कितने हैं? 9%, 9%, 9%, 27%, और जबकि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को 10% पर वही पैसा उधार दे दिया, 10%, 10%, 10%, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का डायरेक्टली आंसर निकल के आता है 33.1%। मैं निकाल चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में। अब मुझे बताइए, आपको उधार देखिए अच्छे से, उधार जो लिया था वो आपको देना है 27% और लेना है 33.1%। फायदा कितने का होगा? आपने मुझसे कहा जो मुनाफा होगा, फायदा होगा, वह 6.1% का होगा। घटा लिया इसमें से इसको, और जो कि किसके बराबर है? 1952 रुपये के बराबर। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मूलधन। फाइनली देखिए, पॉइंट हटाया, 0 चिपका दिया। अब मैं भाग दूंगा। देखिए अच्छे से, 61 तिया, अच्छे सुनिएगा, 61 तिया कितना होता है? आपने कहा 183। कितना बचेगा? 5 में से 3 गया, आपने कहा 2 बचेगा। यहाँ 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, ये आ जाएगा 122। और 61 दूना 122 होता है। तो फाइनली पुटिंग वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन की आत्मा आ गई 320। किस में रखना चाहेंगे? आपसे पूछा गया है उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। तो उधार ली गई धनराशि यही है, परसेंट का 2 0 चिपका देना और आंसर आ जाएगा 100%। किसकी वैल्यू आ जाएगी? 32,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। या आप ये कह सकते हैं कि परसेंट के 2 0 चिपका दिए थे, यहाँ बचा था 1, और 1 ही होता है 100% के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लिख लीजिए वो भी आंसर है, और 100% लिख लीजिए वो भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 करना चाह रहे हैं हम लोग। 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहने की कोशिश करता है, 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाना है। वार्षिक आधार पर, ठीक है, ना ही छमाही है ना ही तिमाही है, यानी कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाना है। परिपक्वता पर 324 बन जाती है। परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता होती है कि मूलधन में ब्याज जोड़कर पैसा इतना बन जाता है, ठीक है, 324 बन जाता है। तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी है? आप मुझे बताइए। समय कितना है? 2 वर्ष। समय है 2 वर्ष। क्लियर? दर कितनी है? रेट है 20%। ओके। परिपक्वता यानी कि मिश्रण बन जाता है 324। तो आप सीधे इसमें रेशियो लगा लीजिए। अब देखिए 20% का भिन्नात्मक मान होता है 1/5। आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे यहाँ पर मूलधन, आप लिखेंगे यहाँ पर मिश्रधन। तो आप ये कह सकेंगे कि पहली साल के लिए अगर आपका मूलधन 5 है और इस पर 1 की ब्याज आपने ली है, तो मिश्रधन हो जाएगा 6 यूनिट, यानी मूलधन पर 1 यूनिट ब्याज मिलकर ये हो जाएगा मिश्रधन 6 यूनिट। ऐसा सेम अगली साल भी है, क्योंकि यहाँ पर सेम रेट है। फाइनली 2 साल में अगर मूलधन 25 यूनिट है तो आपका मिश्रधन हो जाएगा 36 यूनिट। यहाँ 25 यूनिट है और कितना हो जाएगा? 36 यूनिट, और जो हो जाएगा 36 यूनिट उसी का मान 324 के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं? 36 से ये कट गया 9 बार, और फाइनली 9 यहाँ रख देंगे और मूलधन का आंसर आ जाएगा 225, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करते हैं, और 11 हमसे कहता क्या है? चलिए, प्रश्न संख्या 11 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है? देखिए, कहता है जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से, ध्यान रखना, लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से, यहाँ पर दर कितनी है? आपने कहा प्रति वर्ष है, तो 12 महीने में जो आपकी दर लगती है वह है 9%। कन्फर्म? दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 साल के बाद 5,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? सीधे मिश्रण निकालना है। आप रेशियो भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। पर एक बात सुनिए, अच्छे से सुनिए, अगर आप रेशियो लगाएंगे, वैसे तो पॉइंट में ही आंसर आ रहा होगा इसका। देखते हैं इसका आंसर। पॉइंट में तो यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर देख लेते हैं, पॉइंट में आएगा ही आएगा।
हम इसको करने का तरीका कैसे कर सकते हैं? अगर रेशियो मेथड लगाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा लेते हैं। कैसे? मैंने कहा 2 वर्ष के लिए, पहले साल के लिए 9%, दूसरे साल के लिए भी 9%, 9 9 90 90, यहाँ पर 81 पॉइंट लाकर, ठीक है, क्योंकि 100 होता है तो पॉइंट लग जाता है। फाइनली आ जाएगा 9 9 18.81% इसका बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसमें 100 जोड़ ले मूलधन का तो मिश्रधन बनेगा 118.81%। और ये जो मिश्रधन बनेगा यही आपको निकालना है। जबकि 2 साल बाद 5,000 रुपये की राशि कितनी होगी? तो मूलधन कितना है? 5,000। तो 5,000 रुपये की राशि कितनी बन जाएगी? 118.81%। कैलकुलेशन कर लेना, इतनी हार्ड है नहीं। परसेंट से दोनों जीरो, ध्यान रखना, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे जिससे 1 जीरो फिनिश हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधे 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, और 11,881 का आधा ही आंसर होगा। आंसर होगा ये 5 बार, 1 बचेगा 9 बार, यहाँ 4 और यहाँ क्या जा नहीं रहा इसलिए 0। कुछ आंसर ऐसा आ जाएगा यहाँ 5,940, जो कि लगभग में आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि आपका आंसर दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 क्या कहता है? तो मैंने आपसे कहा कहीं सक्सेसिव काम में आएगा, यानी कि आपका ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूजल होगा, और कहीं रेशियो मेथड। और ध्यान रखना, जहां आपकी दर कुछ अलग अलग है, जैसे कि 9, जैसे कि 11, जैसे कि 13, जैसे कि 27%, तब हमेशा इसका यूज करना। और जैसे कि 5%, 20%, 25%, तो रेशियो मेथड ही लगाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 कहता क्या है? श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपये जमा करता है। मूलधन कितना है? x रुपये जमा करता है, जो 72,900 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 72,900 रुपये हो जाते हैं। फिर x का मान क्या है? यहाँ पर कुछ राइटिंग गलत है, जो 72,900 रुपये हो जाते हैं ये नहीं लिखा, आपको मैं बता देता हूँ। तो आप मुझे बताइए, मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन कितना है? धन हो जाता है 72,900 रुपये। कितने बरस में हो जाता है? ये हो जाता है 2 बरस में। अब गौर से सुनिए, यहाँ पर 8% है, ये तो आसान है। दर क्या है आपकी? 8%। 8%, 4 के पाड़े में 8 कितने बार आता है? आपने कहा 2 बार, और 100 आता है 25 बार। यानी कि इसका भिन्नात्मक मान बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहूँगा कि यहाँ लिखना आप मूलधन और यहाँ लिखना मिश्रधन। आपको करना क्या है? पहले साल में अगर मूलधन 25 है, 25 में 2 की ब्याज आप ग्रहण करेंगे तो 27 मिश्रधन हो जाएगा। सेम अगले साल भी यही रेट लगेगी, 25 से 27। और फाइनली 2 साल बाद धन आपका अगर 625 है तो हो जाएगा 729, और जो 729 हो गया है उसी का मान 729 के बराबर है। पुटिंग वैल्यू आएगी 100 टाइम्स, आत्मा आ गई 100। किस में रखनी है? मूलधन में रख दीजिए, और आंसर होगा 62,500, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए 13 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है? 13 कहता है, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर, यानी कि वार्षिक दर यानी कि 12 महीने पर क्या दर है? आपने कहा 20%। छमाही दी है, छमाही मतलब 6 महीने, 6 महीने पर आधी हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने के 2 टुकड़े होते हैं, मतलब 6 महीने में ही तो 12 महीने होते हैं। तो छमाही करने के लिए आधी हो जाएगी, यानी कि 10%। अब बात आती है साइकिल की, कि कितनी साइकिल बनेगी। ये हमसे कहता है कि 10,000 रुपये निवेश किए गए, मूलधन कितना है? आपने कहा 10,000 रुपये है। चलिए, तब 18 महीने बाद राशि क्या हो जाएगी? मिश्रधन निकालना है 18 महीने बाद। समय क्या है? कुल आपसे कहा गया है 18 महीने। आप मुझे बताइए आपकी साइकिल कितनी बनेगी? तो आपने कहा कुल समय में जब आप छमाही तिमाही का भाग देते हैं तो साइकिल निकलती है। छमाही का भाग दीजिए, छमाही का भाग देंगे, छमाही मतलब 6 महीना, छमाही पर दर है ये तो, छमाही मतलब 6 महीने का भाग देंगे, साइकिल कितनी आएगी? 3। यानी कि 10% की कितनी साइकिल बनेगी? 3। और आपको पता है इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? आपको डायरेक्टली आता है, कोई विदाउट कंफ्यूजन आता है। तो आप ये कहते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है, आप कर लीजिए। 10 का आता है 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज। और मिश्रधन की बात करूं तो इसमें 100 जोड़ लीजिए, मिश्रधन बनेगा
10% की दर से 3 साइकिल का बनेगा 100 जोड़ लीजिए 133.1%। ठीक, और ये जो मिश्रण हो रहा है किस पर हो रहा है? मूलधन पर। मूलधन कितना है आपका? 10,000। फाइनली देखिए, परसेंट से 2 जीरो, पॉइंट से 1 जीरो और 1 जीरो का गुणा हो जाएगा। आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना? 13,310, जो कि ऑप्शन नंबर हमें दिखाई देता है सेकंड में। रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, उससे भी आसान है, हो जाना है दोनों से। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? आप रेशियो भी लगा सकते हैं, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 1000 से 1331, 1000 की वैल्यू 10,000, 1331 वैल्यू 13,310, वो भी आसान है। पर आपको तो मुझे एक मेथड बताना पड़ेगा ना, दोनों आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता क्या है? यदि आपने 40% सालाना ब्याज यानी कि 12 महीने की ब्याज कितनी है आपसे दिया गया है 40%। फिर कहता है जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दे हो, यानी कि यहां पर दे क्या है? तिमाही। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 12 महीने में 40% है तो 3-3 महीने के कितने टुकड़े बनेंगे? 4 बनेंगे। 3 महीने, 3 महीने 6 महीने, 3 महीने 9 महीने, 3 महीने 12 महीने, टुकड़े कितने? 4, 4 से भाग लगाइए तो यहाँ 10% आएगी तिमाही की दर। तिमाही की दर, कोई दिक्कत नहीं। कहता है पर 100 रुपये निवेश किए, यानी कि मूलधन कितना है? आपने कहा 100 रुपये, कोई दुविधा ही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है 1 साल बाद आपको कितनी राशि मिल जाएगी? 1 साल बाद, तो टोटल समय, कुल समय कितना है? 1 साल। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। बताइए साइकिल कितनी बनेगी? साइकिल के लिए 12 में आप तिमाही यानी कि 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ साइकिल बनेंगी 4, यानी कि 10% और 10% की साइकिल कितनी होंगी? 4। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 साइकिल बनती हैं तो इस पर मिलने वाला ब्याज 46.41% होता है। स्टार्टिंग में देख चुके हैं हम करके, स्टार्टिंग वीडियो हुआ था तब, ठीक है, इसी वीडियो में। तो ब्याज तो इतना है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मिश्रण कितना होगा? अमाउंट 100 जोड़ लीजिए, 146.41% इसका होगा मिश्रधन। और जो मिश्रधन मिला है वह मूलधन पे मिलता है, तो मूलधन कितना है इसका? 100 रुपये। फाइनली क्या होगा आपको मैं बता दूं अच्छे से, देखिए परसेंट से ये जीरो कट जाएंगे और आंसर कितना आएगा? 146.41, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रेशियो भी लगा सकते हैं, पर रेशियो में क्या गड़बड़ी हो जाएगी? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। मुझे पता है यहाँ 10 गुणा करोगे तो 10,000 आएगा, 11 का गुणा 11 करोगे तो 121, 121 का गुणा 11 में करोगे तो आएगा 1331, और 1331 का गुणा करोगे तो तुम्हें आता नहीं, उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 आपसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है? एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2,000 रुपये प्रति वर्ष 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है। कहने का मतलब इसने 2,000 रुपये निवेश करे, है ना, प्रत्येक वर्ष ये 2,000 रुपये निवेश करती है और 5% की चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है। तो 5% की चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेगी तो इसका धन कितना हो जाएगा? 105%। कहने का मतलब पहले वर्ष में इसने लगाए 2,000, 5% की ब्याज लेकर एक वर्ष के अंत में इसके हाथ में कितना पैसा आया? आपने मुझसे कहा निकाल लीजिए, परसेंट से 2 जीरो कट गए, यहाँ 105 का दूना होता है 210 और जीरो लगा के ये पैसे हो जाएंगे, ये रुपये हो जाएंगे 2100 रुपये। अब इसकी तो आदत है हर एक वर्ष ये 2,000 रुपये लगाती है, तो एक वर्ष के अंत में 2100 तो इसके हाथ में है और इसने लगाए कितने? 2,000 रुपये और लगा दिए, तो टोटल पैसा इसने लगाया 4100 रुपये। ये था दूसरे वर्ष के प्रारंभ में। अब अंत में इस पर रेट तो 5% मिल रही है, तो ये धन हो जाएगा 105%। यहाँ जीरो से जीरो कट जाएंगे। फाइनली आपको गुणा करना है, छोटा सा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए अच्छे से कीजिए, यहाँ पर अगर मैं 41 का 105 में गुणा करूँगा तो 1 पंजे 5 की 5, ठीक, यहाँ पर 41 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
करना, छोटा बड़े के साथ इजी हो जाएगा। 1 का 5 में गुणा करेंगे 5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 इधर चला जाएगा, 5 चौक 20, 20 की 0, कैरी कितनी 2, यहाँ 1 एकम 1 और यहाँ 4 0 में चला जाएगा, यहाँ 1 और 2 3, फाइनली 4 एकम 4। कुछ आंसर ऐसा आएगा 4305, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता क्या है। कोशिश कीजिएगा समझने की, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार में आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है। 16 कहता है एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 का भुगतान करता है। कुल ब्याज कितनी है? 85,966। तो उधार ली गई धनराशि क्या है? इसमें आप वही यूज करेंगे फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? आपको मैंने डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बताई है। यहाँ पर आपकी दर क्या है? 7% और कितनी साल है? 3 साल। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास? शॉर्ट ट्रिक है, इन तीनों को जोड़ो, कितना होता है? 21%। फिर आपको करना क्या है? 7 7 7 21, दशमलव लगा के 4 लाइन खींचनी है। अब 4 लाइन के बाद परसेंट लिख देना है। पहले क्या करना है? इन तीनों का आपस में गुणा, 343 आएगा, देखो तो पीछे से भरेंगे। उसका 7 का गुणा 7 से 49, 7 7 49 और 7 7 49, फाइनली जोड़ोगे तो 147, 2 लाइन छोड़कर 7 4 और 1। फाइनली ये आएगी चक्रवृद्धि ब्याज। कर लीजिए 3 4 10 की 0, यहाँ से बची 1, यहाँ आ जाएगा 4 1 5, यहाँ आ जाएगा 22.5043%। अब गौर से सुनिए, इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, बस सोच का फर्क है। अब ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही तो मिलती है 3 वर्ष की इस दर पर, और यही चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिला है कितना धन? 85,966। अब मैं अप्रॉक्स आंसर निकालूंगा क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है, और अगर पॉइंट में आ रहा है तो डिफिकल्ट हो जाएगा और निकालना पॉसिबल नहीं होगा। आप निकालेंगे कैसे? स्मार्ट बन के। देखो कैसे आती स्मार्टनेस, ये आप बताओ। इसको आप भूल जाओ क्योंकि 5 के बाद 0 आ रहा है, यानी कि आप भूल जाओ, ये नगण्य मान लीजिए। आपने ये नगण्य मान लिया है। अगर आपने ये नगण्य मान लिया है, ये 0.43%, तो फाइनली आप ये देखेंगे ये 22.5% बैठेगा, और 22.5% को मैं ये कह सकता हूँ 45% का आधा। गौर से सुनिए, जो कि किसके बराबर है? 8 5 9 6 6 के। 6 6 को आप 6 5 मान लीजिए, कोई दुविधा नहीं है। आप 6 6 मान लीजिए, कोई दुविधा नहीं है। आप इसको काट लीजिए, अच्छे से सुनिएगा, मैं काट रहा हूँ 9 से। 9 पंजे देखिए, 9 पंजे 45, 9 से काटता हूँ। 90 90 81 बचेगा, देखिए 90 90 81 बचेगा कितना? 4। 9 पंजे 45 बचेगा कितना? 4। 9 पंजे 45 बचेगा कितना? 1। 9 एकम 9, 9 एकम 9। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है यहाँ तक? ओके। फाइनली आप ये कहेंगे सर आगे क्यों नहीं पढ़ा? आप अप्रॉक्स आंसर उठाइए, आपका काम चल जाएगा। आप 5 से फिर काटिए, आप 5 से काटने बैठेंगे। 5 एकम 5, कोई दुविधा ही नहीं है, कोई दिक्कत है? कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 नाम 45 और 5 एकम 5 और 0। फाइनली कटेगा ये 1910 बार। 2 का गुणा कर लेंगे यहाँ पर, ये 2 वाला जो हर है। आंसर कितना आएगा? 1910 का दोगुना होता है 3820। कितना होता है? 3820, और परसेंट के 2 0 चिपका देंगे तो आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा, 3,82,000। 3,82,000 जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और जो कि फिक्स आंसर है। तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, नहीं तो एग्जाम में ये इतना डिफिकल्ट कर देंगे चीज़ों को आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाली हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20,000 रुपये की वार्षिक दर से कितने रुपये हो जाएंगे? हो जाएंगे का मतलब ये है कि मूलधन तो दिया है, मूलधन 80,000 रुपये है, हो जाएंगे, यानी कि मिश्र धन निकालना है। निकालना क्या है? मिश्र धन, जबकि यहाँ पर छमाही देय है, यानी कि अर्धवार्षिक। और आपको ये पता होना चाहिए 12 महीने में दर क्या है? 20%। ठीक, तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी? तो आपको ये पता होना चाहिए
कि 12 महीने कितने महीने से मिलकर होते हैं? 6 महीने 6 महीने, यानी कि यहाँ पर 6 महीने 6 महीने कितना बार बंटवारा होता है? 2 बार, 2 साइकिल बार, 2 का भाग देंगे तो रेट भी आधी हो जाएगी। जब आपका समय आधा हुआ है, 12 महीने से 6 महीने हुए हैं, तो दर भी आधी होगी, दर होगी 10%। साइकिल कितनी होगी? यहाँ पर समय कितना है? यहाँ पर समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय कितना है? 2 वर्ष, और 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने। साइकिल निकालने के लिए साइकिल में अगर आप छमाही का भाग देंगे तो साइकिल निकलेंगे 4। और आपको पता है 10%, 10%, 10% और 10% की साइकिल बनेंगी कितनी? 4। कितनी साइकिल बनेंगी? 4। अब गौर से सुनिए, ये पूछा है कितना हो जाएगा। एक तो यह है कि आप रेशियो निकाल लें, रेशियो मेथड लगा लें, और दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्टली लगा लें सक्सेसिव। क्या है? 10 10 10 10 4 साइकिल के बाद आपको पता है ये हो जाता है 46.41%। कितना हो जाता है? 46.41% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, और मिश्रधन हो जाता है 146.41%। ये जो मिश्रधन होगा किस पर होगा? 80,000 पर। कैलकुलेशन, पॉइंट से 20, परसेंट से 20, 8 का गुणा कर लीजिए। 8 एक कम 8, 8 चौक 32 की 2, कैरी कितनी? 3। ठीक है, 8 छंग 48 और 3 51 की 1, कैरी 5। 8 चौक 32, 32 और 5 37, 37 की 7, कैरी 3। 8 एक कम 8 और 3 11। फाइनली कुछ ऐसा आंसर दिखाई देता है जो कि 1,17,128 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर करना चाह रहे हैं हम 20 नहीं 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या है? ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, यानी कि उधार लेता है। आप मुझे बताइए, ये जो 8% ब्याज की जो दर है वह 12 महीने पर है। 12 महीने पर 8% है। क्लियर? कोई दुविधा नहीं है। फिर जिसमें ब्याज छमाही दे है, अगर छमाही दे है, 6 महीने पर दे है, छमाही दे है, आप मुझे बताइए छमाही यानी कि 12 महीने पर दे थी तब 8% थे, 6 महीने पर दे है तो आधी हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 8 की आधी 4%। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहता है? यदि उसने 1.5 वर्ष के बाद, टोटल समय दे रखा है 1.5 वर्ष होता है 18 महीने, साइकिल कितनी बनेगी छमाही से? 3 साइकिल बनेगी। मैं कह सकता हूँ 4% की 3 साइकिल बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है 1.5 वर्ष के बाद 1,96,851 रुपये अदा किए जाएंगे, यानी कि अदा किए जाएंगे कहने का मतलब मिश्रधन अदा किए जाएंगे, यानी कि मिश्रधन कितना है? 1,96,851। तो निकालना है मूलधन। कैसे निकालेंगे? मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की। आप क्या करते हैं अच्छे से देखिए, 4 4 4, आप इन तीनों को ना जोड़ते हैं, आएगा कितना? 12। यहाँ पर आप क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं, 4 लाइन खींचते हैं, 4 लाइन के बाद परसेंट लिखते हैं। पहले इन तीनों का गुणा करते हैं आपस में, जो कि 4 चौक 16, 16 चौक 64, पीछे से बढ़ते हैं। अगली बार पहले का दूसरे से गुणा 16, दूसरे का तीसरे से 16 और तीसरे का पहले से 16, 16 16 16 48 हो जाएगा, जो कि आप 4 देखिए आप 2 लाइन छोड़कर बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली चक्रवृद्धि ब्याज 3 साइकिल लगकर कितनी आएगी? 12.4864। अब मैं कहूँ ये चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रधन क्या होगा? तो आप क्या 100 जोड़ देंगे, 112.4864, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, ये मिश्रधन किसके बराबर है? 1,96,851 के। अब करना कैसे है? जैसे कि पहले ट्रिक लगाई थी मैंने कि पेपर में अप्रॉक्स आंसर आएगा तो आप भी अप्रॉक्स लगाएं। अप्रॉक्स यानी कि आप मुझे अच्छे से बताएं, ये डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 4 8 आ रहा है। जब भी आप ध्यान रखिए, ये 4 आ रहा है, ये 8, अगर यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है,
कहने का मतलब 4 से ज़्यादा है यहाँ पर दूसरा अंक, तो इसको 1 बढ़ाकर यहाँ 5 पढ़ लेते हैं। तो इसको मैं 1 बढ़ाकर 4 को 5 पढ़ लूँ और इसे शॉर्ट बना दूँ। देखिए 112.5%, 112 मैं कह सकता हूँ 225% का आधा होता है। और इसको मैं पढ़ लेता हूँ 19685, 51 को 50 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटा अंतर किया है। फाइनली देखना अच्छे से आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 25 से कटेगा 9 बार, 25 से कटेगा 196, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, बचेगा कितना यहाँ पर देखिए 21, 25 यहाँ लिख देता हूँ 25 सत्ते, 25 अट्ठे देखिए 200, यहाँ बचेगा 18, 25 सत्ते 175, बचेगा कितना यहाँ पर 175, 125 में से 175 गए 10 और 25 चौक। फाइनली यहाँ 9 है, 9 से इसको काट लीजिए, 9 से इसको काटेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, बचेगा कितना 6, 9 सत्ते 63, बचेगा कितना 4, ये 44 से 45 पढ़ लो, 9 पंजे 45, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे जो हर है हर का गुणा अंश से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 1% का मान निकलेगा, गुणा करके आप बताओ, 2 पंजे 10 की 0, हाथी बचे 1, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5, हाथी बचे 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, और परसेंट का 2 0 चिपका देंगे और 1 का मान निकलेगा 1,75,000, ये मूलधन आएगा, जो कि बिल्कुल फिक्स आंसर आया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करना है एग्जाम में, वरना इतना हैवी कैलकुलेशन लगेगा आप पर होगा नहीं, आप पॉइंट में चले जाएंगे और कतई नहीं होगा। तो मैं जो कहूँ वो करना, क्योंकि ऐसा ही मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, तब भी कैलकुलेशन बनी थी। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूरा आ पाया है। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19। 19 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 19, यदि P 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों के समय के लिए अर्धवार्षिक दर पर निवेशित मूलधन को व्यक्त करता है, तब 2 वर्षों के पश्चात उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। आप मुझे बताइए दर कितनी है। आपने कहा दर 5% जो कि वार्षिक है। अगर छमाही दे है, अगर छमाही दे है तो आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2.5%, कितनी हो जाएगी 2.5%, 2.5%। कहने का मतलब ये 2.5% हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनिए अच्छे से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पर कहा जा रहा है अर्धवार्षिक देय है। ठीक है, छमाही देय है तो दर कितनी हो जाएगी 2.5%। और आप मुझे बताइए साइकिल कितनी बनेगी, समय कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने, और 6 से भाग लगा देंगे तो साइकिल निकलेंगे 4। 4 का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी धन 100 था, 100 पर हो क्या रहा है 2.5% की चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है, 2.5% की चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है, तो वह हो कितना जाएगा। आप मुझसे कहेंगे 100 में 2.5 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 102.5%, 102.5% हो जाएगा। ये किसका, मूलधन का। मूलधन क्या है P। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे 100 लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो दशमलव है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि 1.025 गुना हो जाएगा एक साल में। एक साल में इतना, तो साइकिल कितनी है 4, तो 4 साइकिल के साथ ये धन हो जाएगा 1.025 पे घात कितनी 4, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। और पहली बात तो एक ही ऑप्शन जो पहला है उसमें 4 घात है, और आपको ये पता होना चाहिए साइकिल कितनी बनेंगी 4, तो आप वैसे ही टिक कर सकते थे साइकिल से। तो साइकिल से घात आपकी निश्चित होती है कि घात कितनी बनेंगी, 4, 5, 3, 2 जो भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं।
20 कहता है एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। मूल राशि क्या है? बहुत सिंपल है, यहाँ पर छमाई नहीं है। यहाँ पर रेट क्या है? 20% और 20% का भिन्नात्मक मान 1/5। कहने का मतलब पहले साल में अगर मूलधन 5 है, 5 पर 1 का ब्याज जुड़कर 6 हो जाएगा मिश्रधन। ये मूलधन, ये मिश्रधन। और डाटा कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। अगले साल भी सेम कंडीशन। फाइनली मूलधन 25 से कितना हो रहा है? 36। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 36 हो रहा है, उसी का मान मिश्रधन का मान कितना है? 7200। कितने बार कटेगा? यहाँ पर 200 बार। मूलधन निकालना है, 200 रख देंगे, 25 दूनी 50, आंसर आ जाएगा 5000। मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई है, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो ऐसी आती रहेंगी। थैंक यू।